अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से ही। अगली खबर बता रहे हैं जहां केंद्र ने जारी किया रेड अलर्ट। बाघों के शिकार के बढ़ते खतरे के चलते अलर्ट जारी किया गया है। WCCB ने देश भर में रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से बाघों के शिकार हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। उसी के मद्देनजर WCCB ने रेड अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि WCCB को बाघों के शिकार के संबंध में कुछ इनपुट मिला और इसी के चलते WCCB अलर्ट हो गया और उत्तराखंड में भी अब बाघों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से ये इसको महत्वपूर्ण मानते हुए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने पूरे देश भर में जो है वो अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में बाघ अधिक संख्या में रहते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाघों के संरक्षण के लिहाज से वन विभाग भी कोशिश करता रहता है और सरकार के स्तर से भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती रही है। लिहाजा चूंकि जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है उसको इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि जो मानसून सीजन के दौरान जो है वो शिकारी काफी एक्टिव हो गए हैं। लिहाजा ऐसे में जो विभागीय अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और इसके लिए जो चहलकदमी है कर्मचारियों की उसको बढ़ा दिया जाए और खास तौर पर नजर रखी जाए। जी सोनू, यहाँ पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की खबरें सामने आई जहाँ बाघों का शिकार किया गया और अब उत्तराखंड से भी क्योंकि खबरें सामने आई हैं और जैसे कि बताया जा रहा है कि निर्देश दिए गए हैं, तो क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं और किन किन जगह पर सबसे ज़्यादा अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है उत्तराखंड में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में बाघ देखे जाते हैं और कई वन्य क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको सतर्क किया गया, अलर्ट किया गया और हमें जो सूचना विभागीय अधिकारी से बातचीत के बाद प्राप्त हुई है उसके मुताबिक कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं कई क्षेत्रों में जो अधिक संख्या में कर्मचारियों को तैनात भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ CCTV कैमरों के साथ और जो असला है उनको लेकर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो रहेंगे और रात्रि के समय में भी निगरानी करेंगे और अधिकारियों को सतर्क अलर्ट रहने के लिए साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। चूंकि जो वन विभाग का जो वन्य क्षेत्र है जहां पर वन्य संरक्षण को लेकर के वन विभाग अक्सर दावे करता रहा है, ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। जी सोनू, यहाँ पर अगर हम गौर फरमाएं इस पूरी खबर पर तो बाघों की संख्या केवल शिकार से कम नहीं हो रही है, चिकित्सा के अभाव में या बहुत सारी ऐसी वजह है कि इसकी वजह से जो इनकी संख्या कम हो रही है, तो इसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। इस फैक्टर को भी क्या ध्यान में रखा गया है ये निर्देश जारी करते वक्त? देखिए, एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। एक तो यही है जिसका जिक्र आपने स्वयं किया कि जो चिकित्सा की जो सुविधा है वन्य जीवों के लिहाज से वो उतना मुफीद नहीं मानी जा रही है। लिहाजा इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरा, जो मानव और वन्य जीवों का जो संघर्ष है, जो जंगल एरिया कम होने के कारण जो वन्य जीव है वो रिहायशी इलाकों में अक्सर देखे जाते हैं और कई घटनाएं भी सामने आती हैं। तो कई ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है और जो विभाग है केंद्र का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य कि वन्य जीवों का, खासतौर से बाघों का कैसे संरक्षण हो सके और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में आपको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा, इनका संरक्षण गंभीरता के साथ करना होगा। जी बिल्कुल, और अलर्ट अब जारी कर दिया गया है और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर अब सचेत हो गई है। तो अब देखना खास ये होगा कि क्या इन सभी निर्देश के बाद, इन सभी अलर्ट जारी करने के बाद बाघों का संरक्षण हो पाता है या नहीं, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे